गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोग का पार्ट 2 चैप्टर 4 का लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव, जो 12 क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। और चलते हैं, कल हम लोग 30 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक ना। कल 30 क्वेश्चन कर लिए थे, आज 31 से शुरू करेंगे और बिना समय बिताए ही आज क्या कहलाता है अपने क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन, ठीक ना। एड्स का पूरा नाम क्या है? एड्स का पूरा नाम दे रखा है यहाँ पर कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम याद रखिएगा आप लोग, ठीक। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एचआईवी का फैलाव कैसे होता है? एचआईवी का फैलाव किससे होता है? कि ब्लड ट्रांसफर से होता है, कि निडल शेयरिंग से होता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होता है, कि इनमें से ऑल होगा। ये याद रखना है कि ब्लड से भी होता है और निडल मतलब कि सुई जो होता है, सिरिंज जो होता है, उससे भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। मतलब कि ये क्या कहलाता है कि सारा मतलब ऑल हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ओके, उसमें मतलब कि आ रहा है फिर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। एसटीडी का लक्षण क्या है? एसटीडी का मतलब क्या कुछ दिखाई देगा तो हम लक्षण समझ लेंगे। जलन होगा, दर्द होगा, घाव होगा कि डी होगा, ठीक ना। इनमें से क्या वाला सभी होगा, डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्या कारण है? मतलब कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहने का अर्थ है जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण क्या है? बर्थ रेट हाई मतलब बर्थ रेट ज्यादा, डेथ रेट लो कम, दोनों, नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? दोनों, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है हम लोग का कि फैमिली प्लानिंग का नारा क्या है? आप लोग को पहले से बताया गया है, स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली, बिग फैमिली नो फैमिली, नन ऑफ दीज। यही हो जाएगा स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली, या ये भी आ सकता है कि हम दो हमारे दो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्जिकल मेथड क्या है? सर्जिकल मेथड पिल को बोलेंगे कि कॉन्डोम को बोलेंगे कि वेस्टोमनी को बोलेंगे? क्या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। नन में से होगा, नन ऑफ दीज मतलब कोई नहीं। तो याद रखना है कि वेसेक्टोमी को बोलते हैं, क्या कहलाता है कि सर्जिकल मेथड। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्या कि फीमेल अस्ट्रलाइजेशन क्या है? फीमेल अस्ट्रलाइजेशन किसे बोलते हैं? कि अस्ट्रोनोमी को बोलेंगे कि टिक्टोमी को बोलेंगे, आईवीएफ को बोलेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी याद रखना है कि ट्यूबेक्टोमी को फीमेल अस्ट्रलाइजेशन बोलते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, मेल अस्ट्रलाइजेशन क्या होता है? ट्यूबेक्टोमी होता है कि वेस्टोमी होता है कि आईवीएफ होता है? इनमें से कोई नहीं। तो मेल जो हम लोग का क्या अस्ट्रलाइजेशन क्या होता है कि वेस्टेक्टोमी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेल अस्ट्रलाइजेशन बोलते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन का कर हम लोग का कि विथड्रॉल मेथड क्या होता है? नेचुरल मेथड होता है कि सर्जिकल मेथड होता है, केमिकल होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि जो विथड्रॉल मेथड है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल मेथड बोलते हैं। ओके, चलिए अगला क्या क्वेश्चन का हम लोग कैलेंडर मेथड क्या है? कैलेंडर मेथड, कैलेंडर मेथड में क्या आर्टिफिशियल आएगा कि नेचुरल आएगा कि सर्जिकल आएगा? इनमें से कोई नहीं। याद रखना है कैलेंडर मेथड में आप लोग को बताए थे कि हम लोग को क्या आता है? नेचुरल आता है। नेचुरल कैसे आता है जी? तो आप लोग को बताए थे जो हम लोग का पीरियड्स होता है कि क्या कहलाता है कि 13वें दिन, ठीक ना। 10 से 13 दिन से जो पहले वाला जो क्या कहलाता है कि समय होता है, वो क्या कहलाता है कि अंडा से उस समय नहीं बना रहा था अच्छी तरह से। और वो वाला जो क्या कहलाता है कि कैलेंडर के अनुसार हम लोग का 10 से 13 दिन पहले वाला जो समय रहेगा उसमें क्या कहलाता है? वो तो ऑटोमेटिक नेचुरल है, इसमें दवा का कोई इसमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगला सेफ पीरियड मेथड किस पर आधारित है? तो याद रखना है ओवुलेशन पर, साइकिल पर। सेफ पीरियड मेथड किस पर मतलब आधारित रहता है? तो ओवुलेशन साइकिल पर, ठीक। इस तरह से ओवुलेशन साइकिल आपका चल रहा है, ठीक ना। आगे कह रहा है हार्मोनल पिल्स किसे रोकती है? जो हार्मोनल पिल्स है, दवा है, वो किसे रोकती है? ठीक से बैठ जाइए। ओवुलेशन को रोकती है, फर्टिलाइजेशन को रोकती है, इम्प्लांटेशन को रोकती है, ऑल ऑफ दीज। इनमें से जितने भी है सारा का सारा क्या होगा? सही होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा कि कॉपर आयंस का प्रभाव किस पर पड़ता है? ठीक ना। स्पर्म मोटिलिटी घटाना, एग बनाना, हार्मोन्स बढ़ाना, नन ऑफ दीज। याद रखना है कॉपर आयरन जो है, जिसे हम लोग क्या कहलाता है कि कॉपर टी भी कहते हैं, ठीक ना। स्पर्म मोटिलिटी को क्या करता है? घटाता है, ठीक ना।
स्पर्म मोटिलिटी को घटा देगा तो जो निषेचन का क्रिया हो जाएगा बहुत कम मतलब की संभावना रहता है। ओके, अगला मेडिकल टर्मिनेशन कब लीगल है? लीगल तो किसी भी समय, ईयरली प्रेगनेंसी, सभी प्रेगनेंसी समय में, लेट स्टेज तो याद रखना है कि सभी क्या कहलाता है प्रेगनेंसी के लिए ये मेडिकल टर्मिनेशन है क्या कहलाता है कि लीगल माना गया है, ठीक ना, किसी भी प्रेगनेंसी के लिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट इसमें किससे संबंधित है? आर्ट से, सुगेरी से, ड्रग से, ऑल ऑफ दीज। याद रखना है कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट जो है इनमें से क्या कहलाता है कि डी हो जाएगा आंसर हम लोग का, ड्रग से भी होगा, सुगेरी से भी होगा और किससे होगा? आर्ट से भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एड्स से बचाओ, एड्स से बचाओ किसे? मतलब सेफ सेक्स, क्लीन नीडल्स, ब्लड टेस्ट, इनमें से ऑल हो जाएगा, मतलब इनमें से सभी। याद रखना है कि एड्स से बचाव रखना है तो सेक्स सेफ रखना है, क्लीन नीडल्स मतलब कि जो सिरिंज रखना है उसका नीडल्स जो रहता है वो क्लीन साफ रखिएगा तो ये एड्स बचा होगा। और ब्लड टेस्ट क्या कहलाता है कि थोड़ा सा कराकर मतलब कोई भी क्या कहलाता है कि प्रेजेंट करते हैं तो उससे थोड़ा सा एड्स से आप लोग बच सकते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्या कह रहा है कि जेंटियल हेर्पेस का क्या कारण है? वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, नन ऑफ दीज। याद रखना है इसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायरस। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है? तो याद रखना है कि अवेयरनेस, कंट्रोल पॉपुलेशन, सेफ रिप्रोडक्शन, ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ क्या हो जाएगा? दीज हो जाएगा। मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम का यही उद्देश्य है, रिप्रोडक्टिव जन्म जो जनन हेल्थ प्रोग्राम है इसका उद्देश्य है। अवेयरनेस कहने का अर्थ है यहाँ पर कि जितने भी रोग होता है प्रेजेंट करने से इससे क्या सेफ रहना है। कंट्रोल पॉपुलेशन को क्या कहलाता है कि पॉपुलेशन को जो जनसंख्या है इसको क्या कहलाता है कि कंट्रोल रखना है। और सेफ रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन कहने का अर्थ है कि जो रिप्रोडक्शन प्रेजेंट करते हैं तो इससे क्या कहलाता है? सेफ्टी मिलती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है इम्ब्रो ट्रांसफर कहाँ किया जाता है? इम्ब्रो का ट्रांसफर कहाँ किया जाता है? ओवरी में, यूटेरस में, किडनी में, हार्ट में। तो कहाँ? यूटेरस में। कहाँ पर? यूटेरस में, ठीक ना, गर्भाशय में ही ना। तो याद रखना है कि इम्ब्रो का ट्रांसफर कहाँ किया? यूटेरस में। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। आईसीएसआई का उपयोग कहाँ पर होता है? स्पर्म इंजेक्शन के रूप में, एग फॉर्मेशन के बनाने के लिए, हॉर्मोन्स के लिए, कि नॉन ऑफ दीज। तो याद रखना है कि स्पर्म इंजेक्शन के लिए किसका प्रयोग? आईसीएसआई का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोशल अवेयरनेस जरूरी है, क्यों? तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, ठीक ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए सोशल अवेयरनेस क्या है? बहुत ही जरूरी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेक्स एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? सेक्स एजुकेशन क्यों दिया जाता है? तो जागरूकता करने के लिए सही है, सुरक्षा क्या सही है, जानकारी सही है, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, मतलब डी। जागरूकता सबको रहना चाहिए सेक्स के बारे में, सुरक्षा तभी तो हो पाएगा और जानकारी रहेगा तो सुरक्षा होगा। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, क्या अगला क्वेश्चन दिया है सुनिए। HIV टेस्ट कह रहा है इसमें से क्या हो जाएगा? ELISA जो है, एलिसा है जो है, HIV टेस्ट क्या कहलाता है? इसी के द्वारा किया जाता है, एलिसा के द्वारा HIV टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, फीमेल कॉन्डम कहाँ उपयोग होता है? कहाँ कहाँ उपयोग होता है? फीमेल कॉन्डम कहाँ उपयोग होता है, ठीक ना। कहाँ? यूटेरस में, वेगिना में, ओवरी में, नॉन ऑफ दीज में। तो कहाँ? वेगिना में फीमेल कॉन्डम का प्रयोग, क्या प्रॉब्लम? जैसे कि कॉपर टी आ जाता है, या रिप्रोडक्टिव एजुकेशन जरूरी है। रिप्रोडक्शन एजुकेशन बताए थे हम किसके लिए? ध्यान सुनिए, रिप्रोडक्शन एजुकेशन किसका जरूरी है? टीन एजर्स के लिए, एडल्ट्स के लिए, ऑल के लिए, नॉन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? टीन एजर्स किसे कहते हैं? डू यू नो? 13 13 टीन लगता है ना, 13 और 17 टीन लगता है ना। 13 से लेकर 20 के जो बीच में एज आते हैं उसे टीन एजर्स कहते हैं। एडल्ट्स तो उसी के कहते हैं ना, जो एडल्ट्स 13 एज से सभी एडल्ट होने लगते हैं। तो ये दोनों के लिए जरूरी है। ऑप्शन नंबर सी, क्या सी जितने भी है वो हो जाएगा ऑल, ठीक ना, ये डी नहीं होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है क्या कि प्रेगनेंसी टेस्ट किससे होता है?
यूरिन टेस्ट से, ब्लड टेस्ट से, बोथ से, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ब्लड टेस्ट से भी होता है और यूरिन टेस्ट से भी होता है क्या, प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि हार्मोनल इम्बैलेंस से क्या होता है, इससे क्या होता है कि इनफर्टिलिटी होती है, कि फर्टिलिटी होती है, कि ग्रोथ होता है, नन ऑफ दिस। याद रखना है आप लोग को, क्या होता है, इनफर्टिलिटी होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन दिया है हम लोग का, दिख रहे हैं, आर्ट टेक्निक यूजफुल होता है किसके लिए, तो फर्टाइल के कपल्स के लिए, ठीक ना, इनफर्टाइल कपल्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, नन ऑफ दीज। याद रखना है कि आर्ट हम बताए थे ना, और ये फर्टाइल जो तो है वो अपने से कर ही लेंगे, मतलब प्रजनन कर ही लेंगे। जो इनफर्टाइल रहते हैं उसके लिए ना आर्ट क्या कहलाता है, उपयोगी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है जी, देखिए सुनिए, अगला क्वेश्चन दिया है, सुनिए अगला क्वेश्चन दिया है, ये क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन में कि पॉपुलेशन एजुकेशन का उद्देश्य क्या है, कंट्रोल है, गवर्नेंस है, प्लानिंग है, ऑल ऑफ दीज। कंट्रोल भी, अवेयरनेस भी, और प्लस प्लस में क्या, प्लानिंग भी, मतलब इनमें से क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। जितना प्रैक्टिस रहेगा, जितना ही प्रैक्टिस रहेगा उतना ही क्या होगा, आप लोग के लिए फायदा होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन दिया है कि जनरल स्वास्थ्य जरूरी है किस व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए व्यक्ति के लिए जनरल स्वास्थ्य जरूरी है, समाज के लिए भी जरूरी है, राष्ट्र के लिए जरूरी है, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन दिया है हम लोग का, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि आरसीएच का पूर्ण रूप क्या होगा, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव केयर हेल्थ। याद रखना है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, इसका आरसीएच का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हम लोग का कि दिया है हम लोग का अगला क्वेश्चन ये कि आरसीएच कार्यक्रम का उद्देश्य, आरसीएच कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है इसका, तो मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य, ऑल ऑफ दी। तो माता के भी स्वास्थ्य, शिशु के स्वास्थ्य, जनन के भी स्वास्थ्य, इनमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, सही उत्तर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया अगला क्वेश्चन, कॉपर टी कहाँ लगाया जाता है, कॉपर टी बताइएगा, कॉपर टी कहाँ लगाया जाता है, कॉपर टी ओवरी में, यूटेरस में, वेगिना में, फैलोपियन ट्यूब में, या कहाँ पर हम लोग का यूटेरस में, कहाँ पर यूटेरस में, कहाँ पर यूटेरस में। आप लोग को दिखाए थे क्या कहलाता है कि पीडीएफ अगर आप लोग के पास होगा तो आप लोग उसमें बताए थे कहाँ लगाया जाता है, यूटेरस में लगाया जाता है, ठीक ना, कहाँ, यूटेरस में। वेगिना में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन वेगिना में कॉपर टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक ना। चलिए इसमें फीमेल कॉन्डम का प्रयोग किया जाता है, वेगिना में फीमेल कॉन्डम का, और कॉपर टी कहाँ लगाया जाएगा, हम लोग का यूटेरस में लगाया जाएगा, गर्भाशय में लगाया जाएगा, ठीक। चलिए अगला कह रहे हैं हम लोग क्वेश्चन, अगला दिया है, सुनिए अगला क्या दिया, अगला दिया है कि हार्मोनल आईयूडी का उदाहरण है सीयूटी, LNG-20, कॉन्डम पिल्स। याद रखना है LNG-20 यह एक हार्मोनल आईयूडी का क्या है, उदाहरण है। ये सब नए नए क्वेश्चन है, आप लोग के सारा का सारा न्यू क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है सारा का सारा, ये सारा का सारा न्यू क्वेश्चन है। चैप्टर 4 से क्या सारा का सारा क्या है, न्यू क्वेश्चन है, ये सब को एक भी छोड़िएगा नहीं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन दिया हम लोग का, हाँ एक मिनट जस्ट, इमरजेंसी कॉन्ट्रसेप्टिव कब लिया जाता है, पहले की बाद में, 72 घंटे के अंदर, 1 महीने बाद, नन ऑफ दीज, बाद में 72 घंटा के अंदर, ठीक ना, 72 घंटा के अंदर, याद रखना है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कब लिया जाता है, तो बाद में 72 घंटा के अंदर। अगला क्वेश्चन दिया है हम लोग का, क्या दिया अगला क्वेश्चन यार, थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा है, ठीक ना। कह रहा है कि डाइफाग्राफ किस प्रकार का गर्भ निरोधक है, तो हार्मोनल है कि बैरियर है, सर्जिकल है, नेचुरल है। याद रखना है बैरियर है, बैरियर मतलब कि रोक लगा देता है, क्या कर देता है, रोक लगा देता है, ठीक ना। डाइग्राफ जो डाइफाग्राफ है ये क्या करता है, तो ये रोक लगा देता है, अंडाणु को नहीं जाने देता आगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है, सुनिए, सर्विकल कैप का उपयोग बताए थे,
जैसे कि कॉपर टी कहाँ, यूटेरस में, इसमें कह रहा है ओवरी में, सर्विक्स में, यूटेरस में हम लोग का नॉन ऑफ दीज, ये भी नहीं, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सर्विक्स पर। जैसे कि कैप दोनों एक ही जैसा होता है, ठीक ना। हाँ, ये थोड़ा सा हम लोग का क्या उठा रहता है, जिसके कारण सर्विक्स पे इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये अंदर हम लोग का नहीं जा पाता है, और वो जो प्रॉपर्टी था उसको प्रयोग हम लोग गर्भाशय तक पहुंच जाता है, इसलिए हम लोग गर्भाशय में उसका प्रयोग कर देते हैं, ठीक ना। चलिए सुनिए, अगला क्वेश्चन दिया है, सुनिए अगला क्वेश्चन दिया है कि स्पर्मेसाइड्स का कार्य क्या है, स्पर्म को नष्ट करना, एग बनाना, हार्मोन बढ़ाना, नन ऑफ दीज। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, ठीक ना। हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, मतलब किसको, स्पर्म को नष्ट करना, स्पर्म को नष्ट करना, ठीक ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हमारा कि विथड्रॉल मेथड को और क्या कहते हैं, क्यूटस इंटरप्शन, आईवीएफ, जेएफटी, नन ऑफ दीज। एक ही लग रहा है, हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, क्यूटस इंटरप्टस हो जाएगा, ठीक ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है, सुनिए, सेफ पीरियड मेथड में कब संबंध सुरक्षित होता है, सेफ पीरियड मेथड में, ओवुलेशन के समय में, ओवुलेशन के आसपास, ओवुलेशन से दूर, नॉन ऑफ दीज। आप लोग को बताया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ओवुलेशन से दूर मतलब पहले ही कर लीजिए, जो हम लोग का नाड़ू बनता है उससे पहले ही क्या कहलाता है, कर लीजिए, उसके बाद मतलब समय के दूर रहना चाहिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन सुनिए, अगला क्वेश्चन दिया है अगले क्वेश्चन में कि टेबक्टोमी में क्या किया जाता है, इसमें क्या होता है, वास डिफेंस किया मतलब को काट देते हैं, ठीक ना। फेलोपियन ट्यूब को काटा जाता है, यूटेरस को हटाया जाता है, नॉन ऑफ दीज। याद रखना है कि इसमें क्या किया जाता है, फेलोपियन को क्या कर देता है, काट दिया जाता है, ठीक ना। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, क्या दिया है, ये कि वास्टोमी में क्या किया जाता है, फॉलोपियन ट्यूब काटा जाता है, वास डिफेंस को काटा जाता है, ठीक ना। और यही पीछे का क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था पीछे वाला, टेबक्टोमी में क्या किया जाता है, एक मिनट, ऑप्शन में भी दिया था, ठीक है, यही ना, किया जाता है, फॉलोपियन ट्यूब को काटा जाता है, वास डिफेंस काटा जाता है, ठीक है जी। देखो यार, ये कोई कैसे हैं, टेबक्टोमी में क्या किया जाता है, फॉलोपियन ट्यूब को काटेंगे, ठीक ना, और इसमें वास्टोमिना है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, वास्ट डिफेंसर जो है इसको काटेंगे, ठीक। चलिए कंफ्यूज कर दीजिएगा ना, सुनिए क्या करें इसमें कि एमनी एमनियोसेंटिसिस में किसकी जांच होती है, ब्लड की, एमनियोटिक फ्लूइड की, यूरिन की, सैलिवा की। याद रखना है कि एमनियोटिक फ्लूइड की इसमें जांच होती है, किसमें, एमनियोसेंटिसिस में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, क्या दिया है कि भारत में पीसीपीएन डीटी एक्ट किससे संबंधित है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल से, सेक्स डिटर्मिनेशन बैन से, एसटीडी कंट्रोल से, नन ऑफ दीज। याद रखना है सेक्स डिटर्मिनेशन बैन से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देख लीजिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है, आरटीआई है, एसटीआई है, एचआईवी है, और नन ऑफ दीज। याद रखना है आरटीआई को ही हम लोग बोलते हैं क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है क्या कि एड्स का
इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, बहुत कम होता है, कई साल तक रहते हैं, एक दिन, नन ऑफ दीज। याद रखना है कई साल तक रहते हैं। जो इनक्यूबेशन जो होता है, कहने का मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका इफेक्ट बोल सकते हैं एड्स का, मतलब बहुत समय तक रहा, जिसको एड्स हो जाता है उसका प्रभाव बोल सकते हैं, एड्स का प्रभाव बहुत टाइम तक रहता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्या अगला क्वेश्चन दिया हमारा, सुनिए। एचआईवी किस प्रकार का वायरस है, डीएनए वायरस है, आरएनए रेट्रो वायरस है, बैक्टीरिया है, नन ऑफ दीज। तो याद रखना है आरएनए रेट्रो वायरस है, ठीक ना। कौन, एचआईवी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, ठीक ना, कि एचआईवी टेस्ट में फॉल्स रिजल्ट किस कारण हो सकता है, फॉल्स मतलब गलत, किस कारण, ईयरली स्टेज, लेट स्टेज हो जाएगा तो पुराना हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ईयरली, प्रत्येक स्टेज में फॉल्स हो सकता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर 50, 50 नासी ना, चलिए दिया इसमें हम लोग का, आर्ट का पहला कदम क्या है, फर्टिलाइजेशन, गेमेट्स कलेक्शन, इम्प्लांटेशन, नन ऑफ दीज। तो हम लोग का क्या होगा, गेमेट्स को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है आर्ट में, ठीक ना। और गेमेट को, दोनों गेमेट्स को, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट को कलेक्ट करके आप क्या करें, ये फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन में दिया है हमारा, जी सुनिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि आईवीएफ में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, आईवीएफ में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, बॉडी के अंदर होता है, टेस्ट ट्यूब में होता है, यूटेरस में होता है, ओवरी में। आईवीएफ में कहाँ होता है, बॉडी के अंदर, टेस्ट ट्यूब में, यूटेरस में, ओवरी में, किसमें होता है यार, टेस्ट ट्यूब में होता है ना, इसलिए परखनली भी इसे कहा जाता है ना। ट्यूब मतलब क्या होता है, परखनली, शीशा का रहता है उसी में कराया जाता है, इस तरह का रहता है, इस तरह का शीशा में कराया जाता है, इसी में क्या कहलाता है कि ये शुक्राणु और अंडाणु को निषेचित किया जाता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, सुनिए क्या दिया है, दिया है कि जेआईएफटी में जाइगोट कहाँ डाला जाता है, जेआईएफटी में जाइगोट कहाँ डाला जाता है, तो सुनिएगा कहाँ डाला जाता है, यूटेरस में, फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी में, नन ऑफ दीज। तो कहाँ डाला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। याद रखना है ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, ठीक ना, क्या दिया अगला, आईयूटी का पूर्ण नाम क्या होगा, मतलब पूर्ण रूप क्या होगा, फुल फॉर्म बोल सकते हैं, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर, इंटरनल ट्रांसफर, इन्फेक्शन ट्रांसफर। ये तो ऐसे नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर, पहले से ये सब पढ़ाया गया है, ठीक। चलिए कुछ वैसे क्वेश्चन है जो क्या कहलाता है कि थोड़ा सा बाहर से, ठीक है ना, उसी के आधार पर दे दिए हैं, इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया अगला क्वेश्चन, कि इम्ब्रो ट्रांसफर किस स्टेज पर होता है, इम्ब्रो को ट्रांसफर किस स्टेज पर करेंगे, जाइगोट, 8 सेल स्टेज, मोरूला, ऑल ऑफ दीज। ये जाइगोट भी बन जाता है तो हम लोग क्या कहलाता है कि कर देते हैं, 8 सेल स्टेज, मतलब 8 सेल कोशिका रहता है उसमें भी कर सकते हैं, मोरूला में कर सकते हैं, ऑल ऑफ दीज, मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन, हाँ अच्छा ऐसे दिख रहा है ना, चलिए सुनिए अगला क्वेश्चन था क्या, कि लैक्टेशनल एमेरिया मेथड कितने समय तक इफेक्टिव रहता है, मतलब प्रभावित रहता है, ठीक ना। तो कितने समय तक, 2 माह तक, 6 माह तक, 1 साल तक, नॉर्मली याद रखना है 6 माह तक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ओके चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा यहाँ पर ऐसे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, एसटीडी का कॉमन सिम्पोटम क्या है, एसटीडी का कॉमन सिम्टम क्या है, टीचिंग, पेन मतलब दर्द होता है, ठीक ना, और डिस्चार्ज हो जाते हैं एकदम, मतलब कि एनर्जी खत्म होता है, ऑल ऑफ डी, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है जो क्या दिया है
कि कह रहा है अगला क्वेश्चन में कि एड्स में इम्यूनिटी घटती है क्योंकि आरबीसी कम होते हैं, डब्ल्यूबीसी नष्ट होते हैं, सॉरी नष्ट हो जाते हैं, और जो प्लेटलेट्स होता है वो कम हो जाता है। नॉन ऑफ दीज आप लोग को पहले ही बताए हैं, डब्ल्यूबीसी क्या हो जाता है, इसमें नष्ट होता है, ठीक ना। किसका कॉल है? जाएगा। सुनिए, ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एचआईवी किस सेल को टारगेट करता है? किस सेल को? बी सेल, टी हेल्पर सेल, आरबीसी, प्लेटनेस? किसको? टी हेल्पर सेल को क्या करता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हमारा, ठीक ना। सुनिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एसटीडी का ईयरली डिटेक्शन क्यों जरूरी होता है? इलाज आसान हो जाए, फैलाव को रोकना। देखिए ये दोनों तो हम लोग का पॉजिटिव है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा हम लोग का? देखिए इलाज आसान पॉजिटिव सही जा रहा है, फैलाव को क्या रोकना, दो को सही हो रहा है, तो ऑटोमेटिक हम लोग का डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन दिया है 100 कर देते हैं, कल 40 हो जाएगा ना? नहीं चलिए कह रहा है कि इनफर्टिलिटी के कारण क्या हो सकते हैं? हार्मोनल इम्बैलेंस, इन्फेक्शन, जेनेटिक कारण, इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ये सारे के सारे क्या है? सही है, मतलब ए बी सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, अगला क्वेश्चन दे रखा है क्या कि सुग्रेट मदर क्या करती है? एक देती है, स्पर्म देती है, स्पर्म तो देगी नहीं, मदर स्पर्म नहीं देगी, ठीक ना, खत्म हो गया, गलती हो गया। और इम्ब्रो को कैरी करती है, तो ये चलते हैं, इम्ब्रो को क्या करती है? कैरी। स्यूरोगेट मदर पता है ना किसे बोलते हैं ना? जो क्या कहलाता है कि भ्रूण को अपने गर्भ में लेकर क्या कहलाता है, बच्चे को 9 महीने तक पालती है, उसे क्या कहते हैं? सुरगेट मदर बोलते हैं, ठीक ना। वही इम्ब्रो को कैरी करती है, ठीक। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया अगला क्वेश्चन कि व्हाट हैपेंड कि आईवीएफ में इम्ब्रो ट्रांसफर कब होता है? आईवीएफ में इम्ब्रो ट्रांसफर कब होता है? तुरंत होता है, 2 से 5 दिन बाद होता है, 1 महीने बाद होता है, नन ऑफ दीज। याद रखना है 2 से 5 दिन बाद होता है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है जी? सुनिए, दे रखा है क्वेश्चन, आर्ट तकनीक का उपयोग कब करते हैं? आर्ट तकनीक का उपयोग उस समय करते हैं इनफर्टाइल में, कपल्स के लिए, फर्टाइल कपल्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, नवदीज। इनफर्टाइल हम आप लोग को पहले ही बताए हैं, ऑप्शन नंबर ए, ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक ना। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एड्स से बचाव के लिए क्या सेफ सेक्स, सर्टिलाइज नीडल्स और टेस्टेड ब्लड, इनमें से क्या? देखो सेफ सेक्स तो ये तो क्या कहलाता है कि बचाव के लिए तो जरूरी है, ठीक ना। और नीडल्स का बात कर रहे हैं कि सर्टिलाइज नीडल्स, ये भी क्या हम लोग का सही जा रहा है, दो जब सही होगा तो हम लोग का तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक। ओके सभी से सही हो जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया अगला क्वेश्चन कि सोशल स्टिग्मा का क्या मतलब है? सोशल स्टिग्मा का मतलब है कि सम्मान, भेदभाव, शिक्षा, नानमदी। याद रखना है भेदभाव, सोशल स्टिग्मा क्या मतलब है? भेदभाव। ओके अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है सुनिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? सेक्स एजुकेशन जरूरी है, एक बार फिर से अवेयरनेस के लिए, प्रिंसेंस के लिए, सेफ बिहेवियर के लिए। सेफ बिहेवियर भी, ये भी क्या कहलाता है कि जरूरी है सेक्स एजुकेशन। सेफ बिहेवियर, यदि मुझे सेक्स एजुकेशन क्या कहलाता है कि नहीं पता रहेगा, तो हम आपसे किस तरह से बिहेवियर करेंगे? अच्छा बिहेवियर कर पाएंगे नहीं। बड़ा जैसे कि बहुत सारे ऐसे लड़के रहते हैं कि जिनका क्या कहलाता है कि लड़की के प्रति, फीमेल के प्रति जो बिहेवियर क्या रहता है,
बड़ा मतलब खराब, ये पता नहीं किस तरह के बहुत ही खराब बिहेवियर आता है, ठीक ना। तो आप लोग भी क्या कहलाता है कि जानते होंगे, ठीक ना। चलिए इसमें हम लोग को क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए अगला क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 96, फैमिली प्लानिंग मेथड्स में शामिल है नेचुरल, आर्टिफिशियल और सर्जिकल, ऑल ऑफ दीज। नेचुरल भी हो जाएगा, नेचुरल बताए भी किए हैं, आर्टिफिशियल तो दवा भी बताए भी किए हैं, ठीक ना, और सर्जिकल भी ये बता दिए, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन दिया है जी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ अवेयरनेस से क्या होता है, पॉपुलेशन कंट्रोल होता है, सही बात, ये तो सही बात है। डिजीज प्रिवेंशन होता है, सेफ मदर हुड होता है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या है, सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 98। 98 क्या दे रखा है, ओरल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इफेक्ट क्या होता है, ओवुलेशन को रोकना, क्या कहलाता है कि इम्प्लांटेशन को रोकना, फर्टिलाइजेशन को रोकना, ऑल ऑफ दीज। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 99 में बोल रहा है क्या कि मेडिकल टर्मिनेशन लीगल कब है, ये कब होता है, ठीक ना। अनसेफ कंडीशन के समय में, ईयरली प्रेगनेंसी के समय में, डॉक्टर सुपरविजन के समय में, ऑल ऑफ दिस। तो ये तो ईयरली तो पता ही है, अनसेफ जब रहेगा, सेफ रहेगा तो कंडीशन उस समय क्या कर लेंगे, अनसेफ रहेगा तो उस समय करेंगे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, डी इनमें से सभी। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया है, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक ना, क्या दिया है कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ के लिए जरूरी है क्या, ऑर्नेंस, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। तो आज का क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक चीज क्या कहलाता है कि कल मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन रहेंगे 20 से 40 क्वेश्चन, उसको लेकर हम क्या कहलाता है आएंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, बने रहिएगा द दैट एजुकेशन हब के साथ।